गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कविता। हाँ, आज हम हिंदी में बच्चों कविता पढ़ेंगे और हमारी कविता का नाम क्या है? गुलमोहर का पेड़। ये हमारी कविता है, गुलमोहर का पेड़, है ना। इस कविता में बच्चों ये दिया गया है कि कवि का जब जन्म दिवस आता है तो यह पेड़ जो रहता है तब छोटा रहता है, यानी पौधे के आकार का रहता है। तो उसके पापा उसके जन्म दिवस में उसको यह उपहार देते हैं, किंतु तब वह पौधा रहता है तो जन्म दिवस में वह एक पौधे के रूप में उसको लाकर देते हैं, है ना। तो ये हमारे गुलमोहर की पेड़ कविता का सारांश है। और इसके कवि कौन है बच्चों? इसके कवि हैं सुरेश विमल। हाँ, ये गुलमोहर का जो पेड़ कविता है इसके कवि का नाम है सुरेश विमल। अब इस कविता में देखो बच्चों, गुलमोहर का पेड़ लगाया, है ना। गुलमोहर का पेड़ लगाया है जो मैंने आंगन में। कवि कहता है ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो गुलमोहर का पेड़ है ये मैंने लगाया आंगन में, है ना। गुलमोहर का पेड़ है और ये मैंने आंगन में लगाया। नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्म दिवस पर। वह इस पेड़ का वर्णन करते हुए कहता है बच्चों कि नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्म दिवस में। यह पौधा मेरे पापा ने मुझे उपहार में दिया था। नन्हा सा यानी बच्चों छोटा सा, है ना। नन्हा यानी होता है छोटे रूप का, जिसे हम बोलते हैं छोटा सा। तो जब उसके पापा ने उसको यह पेड़ दिया बच्चों तो वह बिल्कुल छोटा सा था, है ना, बिल्कुल पौधे आकार का था। पाला पोसा मैंने इसको पानी खाद दिया जमकर। हाँ, जब कवि ने यह पेड़ आंगन में लगाया फिर इसको पाला पोसा और पानी और खाद दिया, पानी। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम लोग भी घर में कई प्रकार के पेड़ लगाते हैं, है ना। कोई लोग क्यारी बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं। अब कई लोग अपने घर में गमले में लगाते हैं, है ना। बहुत से लोग बहुत सारे गमले लगते हैं, बगीचा लगा लेते हैं। तो अपन लोग भी बच्चों जब अपने घरों में पेड़ पौधे लगते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो अपन भी उसकी देख रेख करते हैं। अब अपन उसकी देख रेख कैसे करते हैं? पहले मिट्टी लाते हैं, है ना, गमले में मिट्टी भरते हैं, फिर पौधे को लगाते हैं, फिर उसमें डेली नियम से रोज पानी देते हैं, है ना। हमें उसकी चिंता हो जाती है। हम उसको लाके जब अपने घर में गमले में या बगीचे में लगाते हैं तो ये हमारा एक जरूरी काम हो जाता है, जिससे हम खुद भी खाना खाते हैं, दूध पीते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हमें पेड़ों के लिए भी पानी खाद देना जरूरी हो जाता है ना। तो कवि कह रहा है कि पाला पोसा मैंने इसको, पाला पोसा यानी मैंने उसकी देख रेख की, है ना। मैंने उसकी देख रेख की, उसे अच्छी तरह से पाला पोसा, पानी खाद दिया। जब पौधे को पानी की जरूरत थी तो कभी पानी भी देता था, खाद भी देता था। अगर कभी को लग रहा है कि अब इस पौधे को धूप की जरूरत है तो वह सूर्य की किरणों के सामने भी रखता था। अब ये बात तो बच्चों अपन भी जानते हैं कि जब एक पौधा या एक पेड़ अपन लगाते हैं तो उसे पालने में, उसे बड़ा करने में हमें भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है ना। हमें भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार से कवि ने गुलमोहर का पेड़ लगाने में मेहनत की थी, तो कवि जब यह पेड़ लगाता है तब उसका जब जन्म दिवस आता है तो उसके पापा उसके लिए उपहार में, तोहफे में, हमको भी हमारे जन्म दिवस में कई उपहार मिलते हैं ना, कई प्रकार के गिफ्ट मिलते हैं, किंतु कवि को उसके पापा ने उपहार में क्या दिया था? गुलमोहर का पौधा, है ना। अपन ये नहीं बोलेंगे कि उसके पापा ने उसको उपहार में गुलमोहर का पेड़ दिया था। पेड़ नहीं दिया था बच्चों, गुलमोहर का पौधा दिया था।
फिर उस पौधे को कवि ने आंगन में लगाया, है ना। पौधा देखकर कवि इतना खुश हो गए, वह इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए उसको देख के कि उनने उसे अपने घर के आंगन में लगाया। क्यों? क्योंकि तब वो भी छोटे थे, तो उनको उनके दिल में ये लगन थी कि मुझे इस पौधे को बड़ा करना है ना। तो आंगन में लगाने के बाद फिर वह उसको पानी भी देते, खाद भी देते, मिट्टी टाइम टाइम पे उसकी मिट्टी भी देखते रहते, है ना। जब उनने इस तरह से उन्होंने उस पौधे को पाला पोसा था। किसने बच्चों? कवि ने। क्यों? क्योंकि वो पौधा भी छोटा था और कवि खुद भी छोटे थे। जब उन्होंने उसको पाला पोसा, खाद पानी दिया, सब दिया, तो वह पौधा क्या बन गया? एक पेड़ बन गया, जो हमारी कविता का नाम है, गुलमोहर का पेड़, है ना। पौधा तो छोटा था जो उनको उपहार में मिला था, किंतु उनने उसको पाला पोसा, खाद पानी सब दिया, फिर वो क्या बन गया? एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जिसका नाम है गुलमोहर का पेड़। जब वह पेड़ बड़ा हुआ बच्चों, तो वो क्या हो गया? वो कवि का दोस्त बन गया। कवि भी बड़े होते गए, पेड़ भी बड़ा होता गया, तो दोनों क्या? एक दूसरे के दोस्त बन गए। फिर तो कवि उस पेड़ के नीचे पढ़ते, उससे बातें करते, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते, है ना, पेड़ के साथ खेलते, मतलब पूरा टाइम कवि का काय में जाता था? पेड़ में। जब वो छोटे थे तो वह उसको उनका जो सारा रुचि थी, जो सारा इंटरेस्ट था, वह उस पेड़ को पालने और पोसने में था। उसको पानी देना, उसको खाद देना, धूप में रखना, ये सब कौन करते थे? कवि करते थे। और जब वह पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वह गुलमोहर का पेड़ बन गया। फिर तो कवि पूरे टाइम उस पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, है ना, उसी पेड़ के नीचे खेलते थे, उसी पेड़ के नीचे अपनी खाट बिछा के सो भी जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पेड़ को, उस पौधे को, तब हम पेड़ नहीं बोलेंगे बच्चों, तब हम बोलेंगे पौधा, छोटा सा, है ना। उस पौधे को उनने पाला पोसा, बड़ा करा और फिर उसे पेड़ बनाया, गुलमोहर का पेड़। तो जब हम भी कोई पेड़ या पौधा लगाते हैं तो हमें भी उसको, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें उसमें मिट्टी देना है, खाद देना है ना। हम भी उसको एक बड़ा पेड़ बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत लगती है बच्चों एक पेड़ को लगा के उसको पालने में, है ना, क्योंकि वो हमारे घर आ जाता है। हम उसको जब लाके उसमें खाद पानी सब देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों कि अब हमें उसे बड़ा करना है। इसी प्रकार कवि ने भी इस पौधे को बड़ा करा था। उसका नाम क्या है बच्चों? गुलमोहर का पेड़। ओके, अब उस पेड़ के लिए देखो, बड़े मजे से अब मैं इसकी शाखाओं पे बैठता। कौन बैठता था इसकी शाखाओं पे बच्चों? कवि। शाखाएं यानी होती हैं डालियां। जब वह पौधा बड़ा हुआ, है ना, पौधे से पेड़ बना, तो उसमें डालियां आ गईं, उसमें शाखाएं भी आ गईं। तो कवि कहता है कि जब यह पेड़ बड़ा हुआ तो मैं इसकी शाखाओं में, इसकी डालियों में भी बैठने लगा। कवि इतना प्रसन्न हुआ पेड़ देखकर कि उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया था, है ना। उसने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से उस पौधे को पाला पोसा था, जो पेड़ बन गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू।